सबसे पहले हम बात करें कि आपके कार्मिक अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर की आईडी से अपना मास्टर डाटा का प्रिंट निकालें। साथियों, यहाँ पर यदि आप पे मैनेजर की आईडी से मास्टर डाटा का प्रिंट निकालेंगे तो आप व्यक्तिगत पे मैनेजर से भी निकाल सकते हैं, और साथ ही आप अपने डीडीओ, यदि आपने समस्त कार्मिकों के डीडीओ के रोल पे मैनेजर को ओपन कर रखा है तो सारे कार्मिकों का डीडीओ रोल से मास्टर डाटा का प्रिंट निकाल लें और सभी कार्मिकों को दे दें चेक करने के लिए। यदि आप स्वयं कार्मिक अपना देख रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर की आईडी से मास्टर डाटा का जो प्रिंट है वो ले लें। कैसे लेंगे आगे लाइव करके आपको बताएंगे। कार्मिकों का जो मास्टर डाटा है उसे अपडेट करना है, जो पे मैनेजर पे है उसे पहले सही कर लेना है ताकि वो जो डाटा आईएफएमएस 3.0 पे फैच होगा वो एज इट इज सही रहे। इसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। राजस्थान सरकार वित्त कोषा लेखा विभाग द्वारा 27 जनवरी 2024 को इससे पहले भी ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। अर्न सैलरी एडवांस पहले से इस पे कार्यरत है, इस पे आप सैलरी एडवांस ले सकते हैं। और भी यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप सभी ने पढ़ लिए होंगे, जिसमें विभागाध्यक्ष के द्वारा आयकर अधिकारी घोषित करना, मास्टर डाटा का अपडेटेशन एंड अन्य कार्य नवनियुक्त कार्मिकों के रजिस्ट्रेशन संबंधी। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो मास्टर डाटा है वो पे मैनेजर पे हम वो कैसे चेक करेंगे और उसे कैसे सही करेंगे ताकि हमारा जो डाटा आईएफएमएस 3.0 पे फैच होगा वो सही तरीके से हो पाए। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे जाना है और आपका जो एम्प्लॉय लॉगिन है उसको आपको लॉगिन करके होम पेज पे आ जाना है। ये ओटीपी बेस्ड होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना है और आपकी एम्प्लॉय डिटेल को क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको शो रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। शो रिपोर्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करूंगा हमारे सामने जो हमारे पे मैनेजर पे हमारी डिटेल अपडेटेड है आज की तारीख में, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ब्लर की हुई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके एम्प्लॉय आईडी दिखेगी, आपका नेम मिलेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी जो पोस्ट है, आपका ब्लड ग्रुप है, ग्रुप नेम, आपका सैलरी का पे कमीशन। आपको ये चीजें चेक करनी है कि आपकी ये चीजें गलत तो नहीं है, आपकी नेम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, एम्प्लॉय आईडी आपकी सही है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है, डेट ऑफ जो रिटायरमेंट परमानेंट डेट आ रही है वो सही है या नहीं। ये चीजें ऊपर की चेक करने के बाद पर्सनल डिटेल में आपको स्टेटस डिटेल्स देखनी है आपकी कि आपकी टेम्पररी या परमानेंट है, ये देख लेना है। सर्विस सब टाइप में आपके रेगुलर है या नहीं, सर्विस कैटेगरी आपको देख लेनी है, आपकी जो भी है सबऑर्डिनेट है, स्टेट है, मिनिस्ट्रल है, कोई गलत तो नहीं हो रही है वो सारी चीज आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन डिटेल आपकी दिख जाएगी यहाँ पे, जो आपका मकान का एड्रेस है वो सही तरीके से फीड है या नहीं, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मकान नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी परमानेंट कम्युनिकेशन एज इट इज प्रेजेंट, और अगर वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको नीचे आना है एक महत्वपूर्ण चीज, पे एंड बैंक। आपको यहाँ आपका पे कमीशन देख लेना है कि वो 7 चल रहा है या नहीं, या जो भी चल रहा है आपका पे स्केल आपको चेक कर लेनी है। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर्सनल डिटेल में उपलब्ध है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, बेसिक आपकी डेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ सही है कि नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस वो आपकी सही है या नहीं है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, ये चीजें आपको सारी की सारी यहाँ से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपके अदर नंबर के भी ऑप्शन मिले हुए हैं, जीपीएफ नंबर, एसआई नंबर। अगर आपने जीपीएफ नंबर 2004 के बाद जो नियुक्त कार्मिक है उन्होंने अपनी अभी तक रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो वो अपने डीडीओ के पे मैनेजर पे रिक्वेस्ट भेज के उसे अपडेट करवा लें। एंड आपकी जो फैमिली डिटेल उनको आपको अच्छे से चेक कर लेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, ये सारी चीजें चेक करने के बाद इसमें किसी प्रकार का आपको करेक्शन होता है, पाया जाता है, तो आपको वापस से यहाँ पे आना है, पे मैनेजर पे, आपके एम्प्लॉय कॉर्नर पे आना है। यहाँ मास्टर डाटा रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट एम्प्लॉय पे डेट की, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपको हमारे यहाँ पे एक पेज ओपन मिलेगा जिसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डेट दिखेगी, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, जिस डीडीओ के अधीन आप अभी कार्यरत हैं उसकी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे सही है या नहीं, डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, जो आप पे स्केल अभी प्राप्त कर रहे हैं वो सही है या नहीं, किस डेट को आपने वो पे स्केल प्राप्त करी है, आपकी इंक्रीमेंट डेट सही आ रही है नहीं, डाटा ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे, जिस पे बैंड और ग्रेड पे में आप अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो डेट यहाँ सही है या नहीं। अगर नहीं है, कुछ भी गलत है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का, एंड आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ कंफर्मेशन का भी न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैश पेमेंट का भी ऑप्शन ऐड हुआ है। जैसे मेरे यहाँ डेट ऑफ कंफर्मेशन की डेट यहाँ पे नहीं आ रही तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, जब भी मेरा स्थायीकरण हुआ है, मतलब जब भी मुझे डिपार्टमेंट के द्वारा स्थायी किया गया है उसको मैं यहाँ पे एडिट कर लेंगे। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेट डालनी है, आप यहाँ डेट डालेंगे। डेट मैं आपको बता देता हूँ, डेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे आपको एक चूज फाइल सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर जारी किया गया है स्थायीकरण का अलग से जारी होता है सभी डिपार्टमेंट्स में, तो आपको वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना है ऑर्डर। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड उसको यहाँ पे सिंपल हमें अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम अपडेट करेंगे फाइल नेम एंड लेंथ शुड बी लेस देन 30, इसका मतलब है फाइल का नेम मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये आपको मैंने प्रोसेस बता दी है। इस तरह आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है जो भी आपकी डिटेल है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको चेक करनी है अच्छे से। उसके बाद आपको वापस से एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना है, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्कीम रिक्वेस्ट मिलेगी, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। आपको देख लेना है यहाँ पे आपकी जो नॉमिनी अपडेट है, अगर आप कराना चाहते हैं परसेंटेज शेयर, अभी ये ऑप्शन ब्लॉक है तो इसे या डीडीओ स्तर पे हो जाएगी ये चीज। उसके बाद आप वापस से जाइए, यहाँ पे अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट, आपके जो भी एसआई नंबर है, जीपीएफ नंबर है, अगर आपने उसकी रिक्वेस्ट नहीं भेजी है अभी भी तो आप यहाँ चेक कर लीजिए आधार नंबर आ रहा है या नहीं, एसआई पॉलिसी मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ सिंपल एडिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ये प्रोसेस मैंने पहले भी बता रखी है अपडेट नंबर की। तो आपको यहाँ सिंपल ये आपके मास्टर डाटा में जो अपडेटेशन है वो चेक करना है अच्छी तरीके से कि सारी डिटेल आपकी अच्छी तरीके से फीड है या नहीं, किसी में किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो उसे आप ओटीपी के माध्यम से वापस से डीडीओ को रिक्वेस्ट सेंड कर दें।
वीडियो की रिक्वेस्ट यहाँ से डायरेक्ट सेंड हो जाएगी। जनरेट ओटीपी पे जैसे ओटीपी डलेगा, चूज फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे आप, ये ओटीपी की रिक्वेस्ट आपके वीडियो के फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारी पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट पे। पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट में आप जैसे शो डाटा करेंगे तो आपके यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर पहले से ही वेरीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वापस से मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट अपडेट, अगर आपको किसी तरह के बैंक अकाउंट में आपके अपडेट करवाना है तो उसकी यहाँ पे आप वीडियो को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और पर्सनल डिटेल अपडेट्स एक बार इस पर क्लिक करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो प्रेजेंट एंड परमानेंट कम्युनिकेशन है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें किसी प्रकार का चेंज लगता है तो आपको यहाँ पे वो करेक्शन कर लेना है। करेक्शन करके चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। आपकी फैमिली डिटेल में आपको देख लेना है कौन कौन से फैमिली मेंबर आपके यहाँ शो हो रहे हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ से चेक कर लेना। अगर नहीं है तो आप वीडियो से जाके वो आप ऐड करवा सकते हैं। ये थी सारी प्रोसेस, आपको किस तरह आपके मास्टर डाटा में करेक्शन करवाना है एंड उसे अपडेट करना है ताकि आपका IFMS 3.0 पे जो आपका डाटा अपडेट होगा पे मैनेजर से वो एकदम सही तरीके से हो पाए, ताकि आप उसको बाद में वेरीफाई कर सकें, किसी प्रकार की कोई करेक्शन की आवश्यकता ना रहे। यदि यह सही है तो कुछ नहीं करना है, सेम ही IFMS 3.0 पर ये डाटा फेच होकर अपडेट हो जाएंगे। आपने एक कार्मिक के रूप में अपना व्यक्तिगत पे मैनेजर से मास्टर डाटा निकाल लिया है, चेक कर लिया है, उसमें सारी जानकारियां सही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, डाटा ऑटोमेटिक 1 फरवरी 2024 को IFMS के 3.0 पर फेच हो जाएंगे। यदि इसमें कुछ संशोधन है तो संशोधन या परिवर्तन करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसके लिए कार्मिक को बेसिक में यदि परिवर्तन है तो सीधे ही DDO पे मैनेजर पर अपडेट करेंगे। यदि आप वैसे तो बेसिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना है तो बेसिक के करेक्शन को DDO की पे मैनेजर से ही अपडेशन किया जाता है। व्यक्तिगत पे मैनेजर से किसी प्रकार का बेसिक में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा यदि कार्मिक का नाम, जन्म तिथि, खाता संख्या, एड्रेस, GPF नंबर, SI नंबर आदि में यदि किसी प्रकार का संशोधन है आपके मास्टर डाटा में, तो इसके संशोधन के लिए आपको करना क्या होगा, कार्मिक अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर से DDO को रिक्वेस्ट भेजेंगे, DDO वेरीफाई करके आगे HOD को फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार HOD वहां से अप्रूवल होने के बाद में ये जो आपके जो अपडेशन है आपके नाम में, जन्म तिथि में, खाता संख्या में, एड्रेस में, GPF नंबर में, SI नंबर में या बेसिक के अलावा मास्टर डाटा में किसी प्रकार का अपडेशन है तो पहले व्यक्तिगत पे मैनेजर से आप कार्मिक रिक्वेस्ट भेजेंगे DDO को, वहां से वेरीफाई होगा, वेरीफाई होकर HOD से ही वहां से अपडेट होगा। यहां पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि पे मैनेजर और PD जो प्री पे मैनेजर है, तो प्री पे मैनेजर पर जिनका वेतन बनता है अर्थात PD हेड में जिनका वेतन बनता है, तो प्री पे मैनेजर के लिए DDO CBO होता है। अतः इनके मास्टर डाटा का अपडेशन CBO लॉगिन के द्वारा ही होगा। PO सब DDO होते हैं, इनकी ID से नहीं होगा। यदि आपका प्री पे मैनेजर या PD हेड से वेतन बनता है कार्मिक का, तो आपका जो प्रिंसिपल या PO है वो सब DDO होता है, इसलिए सब DDO मास्टर डाटा अपडेशन नहीं करते हैं। आपको मास्टर डाटा का अपडेशन जो आपका DDO है वो CBO है, तो CBO लॉगिन से मास्टर डाटा का अपडेशन होगा। वहां से अपने मास्टर डाटा का प्रिंट निकालें और वहां से आप उसमें कोई करेक्शन है तो CBO को आप लिखित में देकर वहां से अपने डाटा का अपडेशन करवाएं। तो कमी है तो सबसे पहले हमें दोस्तों लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे IFMS 3.0 ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस EWS का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। और दोस्तों साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो रहे हैं और दोस्तों हमें यहाँ पे राइट साइड में कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अर्न सैलरी, एडवांस पे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल। यहाँ पे लाइव का ऑप्शन हो रहा है, जो अभी दोस्तों कुछ ऑप्शन इनमें ये ओपन होने लग गए हैं और कुछ ऑप्शनों पर दोस्तों कमिंग सून आ रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है वो पे मैनेजर से फेच हो रहा है और हमें जो ऑप्शन शो हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं तो पे मैनेजर से इनमें मिलान कर लेना है। अपनी जो भी बेसिक वगैरह है, एड्रेस वगैरह है, ये सब हमें इनमें अपडेट करना होगा। और कई की दोस्तों ऑप्शन न्यू भी है हमारे पे मैनेजर पर अभी आने लगे हैं। अपनी पर्सनल पे मैनेजर ID पे हम ओपन करके देखते हैं तो उसमें भी कोई ऑप्शन है जो बहुत सारा बदलाव हुआ है, अपडेट हुए हैं। और इस पर भी IFMS 3.0 पर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। IFMS 3.0 पे होने वाले अपडेट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी होगी तो आपको समय पर दे दी जाएगी। दोस्तों हमें DDO ID से लॉगिन करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो सेटिंग है वो DDO ID के लिए ही है। तो ये जो न्यू एम्प्लॉय है उनके IFMS 3.0 पोर्टल है जो वो ओपन नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो सबसे पहले हमें DDO ID से लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे जो भी नाम है DDO का वो शो होगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जो पहला ऑप्शन है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस EWS और एक्सेस वर्क स्पेस। जो EWS लिखा रहा है ये तो कर्मचारी के खुद के लिए होता है और एक्सेस वर्क स्पेस है ये ऑफिस के रिलेटेड है, तो हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो दिखाई देंगे, तो यहाँ आप दोस्तों ये ऑप्शन देख सकते हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पेंशन मैनेजमेंट, पे मैनेजमेंट, OTS, वाम, IMS वगैरह बहुत ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। कुछ जो दोस्तों सर्वप्रथम जो सेटिंग हमें यहाँ पे करनी है, सेलेक्ट मॉडल में दोस्तों हमें एम्प्लॉय ऑप्शन है जो उसको सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट प्रोसेस के अंदर दोस्तों हमें जो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 10-12 जो भी ऑप्शन है जितने भी है, पेंशन, ECS, एम्प्लॉय, सब्सिडी अलाउंस, एब्सेंट स्टेटमेंट वगैरह जितने भी है, लीव का है या ट्रांसफर का है, सबके अंदर दोस्तों हमें रोल अपडेट करना है। रोल मेकर, चेकर और अप्रूवर का दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो रहा है तो फिल्टर के अंदर आप M लिखोगे
या मेकर लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है जो शो होगा। तो मेकर लिख के आप इसको एम लिख के भी सर्च कर सकते हो। हाँ, ये एम लिख के आप यहाँ पे सर्च कर लोगे तो आपको आपके जो डीडीओ के जितने भी अधीनस्थ एम्प्लॉई है, आपके काम करते हैं जितने भी है, उनकी एसोसाइटी दिखाई देगी। और जो पोस्टल एम्प्लॉई है, कारण भाव जिनको अच्छा है इनका स्थापना शाखा का या वगैरह अकाउंट्स का वगैरह जो आप ये देख लेते हैं। और उनको आप किसी भी एम्प्लॉय को पहले मेकर, दूसरा चेकर और अप्रूवर, 3 ऑप्शन है। तीनों में चाहे एक एम्प्लॉय को 3 ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे अलग अलग 3 एम्प्लॉई है उनको ये रोल आपको ये सभी को है, जितने भी ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं सब में ये रोल अपडेट करना दोस्तों, इनको ये रोल देने हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं सर्वप्रथम जो IFMS 3.0 पर जो अपडेट है उसकी जो सेटिंग है, हमें सबसे पहले एसओसाइटी से डीडीओ लॉगिन करके सर्वप्रथम हमें यही काम करना है, ताकि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होने वाला है या कुछ भी है तो दोस्तों सर्वप्रथम ये रोल अपडेट होगा। तो वो अपनी एसओसाइटी से जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा पेंशन की, तो वो सर्वप्रथम मेकर, फिर चेकर और अप्रूवर के पास में जाएगी। अगर ये रोल अपडेट नहीं करते हैं तो वो दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रकरण होता है वो ऑटो अप्रूव हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिखाई देते थे, पेंशन से रिलेटेड एम्प्लॉई और पेंशन रिवाइज का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे 2 ही ऑप्शन शो होते थे। अब ये इतने सारे ऑप्शन जो IFMS 3.0 पर अपडेट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों ये शो होने लगे हैं। तो हमें जितने भी है सारे ऑप्शन में भी हमें मेकर, चेकर और अप्रूवर का, जहाँ अप्रूवर का ऑप्शन है तो जैसे आप जो भी डीडीओ को खुद को भी बना सकते हो, या जो भी आपके पद के अनुसार जितने जो भी कर्मचारी, आप जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको आप यहाँ पे ये रोल अपडेट करने हैं, आपको ज़रूरी है ये। और उसके आगे की जो भी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको इतना ही काम करना है और ये मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ई पेंशन रिवीजन का ऑप्शन है दोस्तों, ये भी पेंशन ऑप्शन में हमें दिखाई देता है, तो लास्ट में ये भी हमें करना जरूरी है। साइड में जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस हिसाब से हमें ग्रीन टिक हो जाएगा और सबमिट कर देना है। जिसको भी आप ये रोल देना चाहो, जो भी कार्य में कौशल हो, जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। और आज की वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।